नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में हरदा ब्लास्ट मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जैसी जानकारी आई, हमने कैबिनेट बैठक रोककर पूरी जानकारी ली। हमने 50 मिनट के अंदर ही आपात बैठक बुलाई। हादसे के लिए जो भी दोषी होगा, भले वो कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई होगी। सीएम ने यह भी कहा कि जाने अनजाने में फैक्ट्री के पास बस्ती बस गई। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर भेजी गई और 50 से अधिक एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को लेने के लिए लगाई गई। इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद में अस्पतालों को अलर्ट जारी किया। जब घायल वहां पहुंचे तो डॉक्टरों की टीम तैयार थी। 400 से अधिक जवानों को हरदा पहुंचाया। घायलों को इलाज मिले और प्रभावितों के परिवारों को संभाला जाए, इसके लिए टीम तैनात की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडला जिले में 17, दतिया जिले में 4, मुरैना में 5, जबलपुर में 123, शिवपुरी में 10, ग्वालियर में 26, नरसिंहपुर में 6, डिंडोरी में 6, छिंदवाड़ा में 72, कटनी में 6, शहडोल में 29, अशोकनगर 7 फटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण किया जा चुका है। हरदा में 12, इंदौर में 8 फैक्ट्री और 16 गोडाउन सील किए गए हैं। राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए चिकित्सा के पर्याप्त प्रबंध कर रही है। बर्न यूनिट और बनाएंगे। मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विपक्ष के सदस्य जब स्थगन प्रस्ताव लाए तो हमने इसे स्वीकार किया, क्योंकि राज्य सरकार ने इस घटना के बाद अपने स्तर पर व्यापक प्रबंध किए। हरदे हादसे के लिए बीते 2 दिनों में राज्य सरकार ने काफ़ी गंभीर कदम उठाए और इसी के कारण से मैं मान के चलता हूँ कि जितना भीषण हादसा था, जिस हादसे में कई गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन सरकार की सजगता के कारण से हमने उस पर इसकी गंभीरता, भयावहता को समझते हुए जैसी जानकारी आई इमीडिएट कैबिनेट के समय हमने एक मीटिंग बना करके, जैसे कि आप सबको जानकारी, एक मंत्री के साथ 2 अधिकारी भेज करके राव उदय प्रताप सिंह जी को तुरंत भेजा था। इमीडिएट सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए घायलों को ला करके इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल या जहाँ नज़दीक की चिकित्सा सुविधा हो सकती है वहाँ प्रबंधन किए गए थे। इसी के साथ साथ जो आग की विभीषिका थी उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ तो लिमिटेड हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, लेकिन आसपास के भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और सारणी तक से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला करके आग को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ घायलों को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए एम्बुलेंस 50 से ज़्यादा भेजी गई थी। लगभग सब प्रकार की 150 से ज़्यादा गाड़ियों का एक तरह से वहाँ प्रबंधन किया गया, जिसमें सब प्रकार के लोग इमीडिएट आ जाए और घायलों का जहाँ पहुँचने वाले थे वहाँ पहले अलर्ट कर दिया गया और संबंधित डॉक्टरों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम और वहाँ व्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए पुलिस प्रबंधन के लिए 400 जवानों को अलग से तुरंत हरदा पहुँचाया गया था। ये जब हम प्रबंधन कर रहे थे, इस प्रबंधन में हमने मानवीयता का पक्ष भी रखा कि इसमें 2 तरह से काम होना चाहिए। घायलों का तुरंत इलाज होना चाहिए और जहाँ जिनके कोई का प्राणांत हुआ है उस परिवार को यथायोग्य जल्दी से उनको इसकी साल संभाल करने के लिए, बताने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए एक टीम अलग बनी। उसी दिन शाम को एक आपात बैठक बुलाई जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, इन फैक्ट्रियों की सर्चिंग कराना, उनको जानकारी लाना और उन पे भी जो नियम के हिसाब से अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो कठोर कार्रवाई करना। यही कारण होगा कि 2 दिन के अंदर ही हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सारी फैक्ट्रियों में जहाँ जहाँ भी लगा कि गलतियाँ हो रही वहाँ उनमें कार्रवाई कर दी है और भविष्य की दृष्टि से भी जिला कलेक्टर को ताकीद किया गया है कि किसी के क्षेत्र में अगर ये कुछ पाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे इस बात का भी यद्यपि दुख है कि ये घटना जैसी हुई है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई, लेकिन फिर भी अगर किसी की गलती होगी इसलिए एसपी कलेक्टर को भी हमने वहाँ से हटाया और एक जांच टीम का गठन किया है कि अगर किसी की गलती किसी स्तर की भी होगी हमको उसको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसको दंड देंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.